वेलकम गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल है कि कौन सा करियर आपकी लाइफ में लक, फॉर्चून और गेन्स लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी समय से करियर के ऊपर पिक ए कार्ड रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है। आई होप आपको आज की रीडिंग से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो तो आप लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर संपर्क कर सकते हैं। जिनको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है टैरो की और भविष्य में वो खुद टैरो कार्ड रीडर बन के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर जाके चेकआउट कर लीजिए। बाकी जो चैनल के साथ नए लोग जुड़ रहे हैं जिनको टैरो कार्ड रीडिंग में अभी अभी इंटरेस्ट आया है और वो पूछते हैं कि टाइमलेस रीडिंग्स क्या होती हैं, तो गाइस जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, जो नए आए हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, टाइमलेस रीडिंग्स वो होती है जिनकी कोई समय सीमा नहीं है। जिस दिन आप वीडियो को देखते हो, चाहे आज वीडियो अपलोड हुई आप एक हफ्ते बाद देखते हो, एक महीने बाद देखते हो, तो टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी एनर्जीज़ के साथ आपको फ्यूचर की, पास्ट की और प्रेजेंट की प्रेडिक्शंस देती है। तो ऐसा नहीं है आज वीडियो डाल दी तो काम ख़त्म, आप इसको जब मर्जी देख सकते हो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। तो चलिए, बहुत लंबी इंट्रोडक्शन हो गई, आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। कौन सा करियर आपके भाग्य को चमकाएगा, पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सारे देख सकते हैं, सभी ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग हर एक व्यूअर के साथ मैच हो ऐसा नहीं है, जितना मैच होता है उतना रखिए, बाकी को इग्नोर करिए। 2 पाइल्स हैं, पहली पाइल है रेड कलर का स्टोन, दूसरी पाइल है ब्लैक कलर का स्टोन। इंट्यूटिवली स्टोन्स को सिलेक्ट करें, जो आपके मन की आवाज़ है उसको फॉलो करना है। ये नहीं देखना कि कौन सा कलर या कौन सा स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका मन क्या बोलता है उसे सिलेक्ट करो। क्योंकि साइकिक रीडिंग्स, इंट्यूटिव रीडिंग्स में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो हमेशा मन की आवाज़ को फॉलो किया कीजिए। तो चलिए, अभी तक पाइल 1 रेड स्टोन अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आपका कौन सा करियर आपकी लाइफ में लक लेकर आएगा, एबंडेंस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। सबसे पहले बताऊंगी कि पाइल 1 वाले काफ़ी समय से गवर्नमेंट या किसी भी तरह से एक स्टेबल जॉब की या प्रोफेशन की तलाश में होंगे, और कुछ लोग तो कर भी रहे होंगे जॉब, लेकिन जॉब में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। हो सकता है पैसों को लेकर, आपकी सैलरी पैकेज को लेकर, आपके टाइम शेड्यूल को लेकर या आपके इंटरेस्ट को लेकर, आप जो अचीव करना चाहते हो लाइफ में वो आपकी जो प्रेजेंट जॉब है उसमें आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहती है। आप लोग बहुत करियर ओरिएंटेड हो, बहुत पैशन है आपके अंदर लाइफ में कुछ करने का, पैसा कमाने का, नाम बनाने का, फेम अर्न करने का, फैमिली को प्राउड फील कराने का, और आप चाहते हो कि जो आपने स्टडी की है, जिस चीज़ में आपने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, उसके अलावा भी आप कोई अदर प्रोफेशन पे भी हाथ आजमाना चाहते हो। ऐसा कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है। अभी सारे तो ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, लेकिन जो मुझे कार्ड्स के अंदर एनर्जी दिखी है कुछ व्यूअर्स की, वो मैंने बताया। बाकी कुछ लोग यहाँ पे अब्रॉड जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, अच्छा पैकेज देखते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं और टेक्निकल फील्ड में भी इंटरेस्ट रखते होंगे। कुछ लोग यहाँ पर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन पहले बिज़नेस में उनको
हो सकता है लॉसेस हुए हैं, अभी ये इंसान दोबारा बिज़नेस को लेकर उतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहा, या हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो 2 से 3 प्रोफेशंस के बीच में। हो सकता है कोई आपका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट हो किसी प्रोफेशन में, लेकिन फैमिली को का कोई बिज़नेस हो सकता है, या फैमिली आपको कह सकती है कि आप सेम सिटी में रहकर उन्हीं के पास रहकर कोई काम करें, लेकिन आप चाहते हो उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा मुझे लग रहा है पाइल 1 के अंदर कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि आप पॉपुलर बनना चाहते हो, सोशल मीडिया पे आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट है। हो सकता है कोई ऑनलाइन फील्ड में आप जाना चाहते हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हो, या कोई आप ब्लॉग राइटर हो सकते हो, कंटेंट राइटर हो सकते हो। आपका मुझे यहाँ पर मूवी इंडस्ट्री में, फैशन में और टेक्सटाइल में और किसी भी तरह का क्रिएटिव काम जो है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप वो है क्वालिटीज़। तो आप चाहते हो कि मैं लीड करूं, आप हारना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हो। और कई लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि जॉब बहुत ज़्यादा चेंज होती है, आपकी प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, एक जगह से दूसरी जॉब, दूसरी से तीसरी जॉब, आपके मन में किसी भी तरह का ठहराव नहीं है। थोड़े से आपके अंदर एरोगेंस हो सकता है। आपके जो वर्क स्पेस है या आपका जो प्रोफेशन है, वहाँ पे लोग आपको घमंडी देखते हैं, उनको लगता है ये इंसान, मर्द है या औरत, थोड़ा सा घमंडी है, इगोइस्टिक है, अपने आप में रहने वाला है, एटीट्यूड है। तो लोग आपको कोऑपरेट करने में, फर्स्ट कह लो इनिशिएटिव लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। आपका ऑरा वैसे स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहें तो आप अपनी लाइफ में, अगर आप बर्थ प्लेस से दूर किसी अदर सिटी में मूव होकर काम करना चाहें, वो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। लक मिलेगा आपको, फॉर्चून एनहांस होगा, और आपको लोगों के प्रति जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आप अपने सिटी में बहुत टाइम से काम कर रहे हो और आपको लगातार स्ट्रगल बना हुआ है, तो आपको अपना बिज़नेस करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो लोगों के अंडर काम करना नहीं चाहता। या हो सकता है अगर आप लोगों के अंडर काम करते हो, जैसे किसी आप मल्टीनेशनल में लगे हो या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी आप काम करते हो, अगर आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दे, आपको ऑर्डर दे, आपको डायरेक्ट करे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो आप बहुत एंजाइटी में आ जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और आप मन लगाकर उस काम को नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट हो। अगर आप कोई इंडिविजुअल काम करते हो जहाँ पे आप लोगों को लीड करें या आप लोगों को ज्ञान बांटे, हीलिंग में जा सकते हो, आप किसी भी तरह का टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो, बिज़नेस आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में है, आप एक परमानेंट जॉब चाहते हो लाइफ लॉन्ग, तो आप ऐसी पोस्ट के लिए ट्राई करें जहाँ पे आप खुद सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो, कमांड दो, और आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको कोई ग्रुप में आपसे सजेशंस लेना चाहे और अगर आपसे कोई ओपिनियन मांगता है, तो आप थोड़े से कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके आंसर्स देते हो, जो दूसरे इंसान को लगता है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ये इंसान वहाँ पे मुझे राय, सलाह या मशवरा देता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। हार्श वॉइस का इस्तेमाल ना करें। आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, नॉलेज है। अगर आप एक्टिंग फील्ड में जाना चाहो, वो भी आपके करियर को इन्हेंस करेगा। अगर आप
टीचिंग में जाना चाहो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहो, वो भी आप कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग अच्छी रहेगी। कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी काम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वो भी आपको अच्छा रहेगा। अगर आप अब्रॉड में काम करते हो, अपने बर्थ प्लेस से किसी फॉरेन सिटी में सेटल होना चाहते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने सिटी से आप दूर पे अगर काम करोगे तो आपका भाग्य राइज करेगा। और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अपने ही सिटी में अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, तब आपका लक इंक्रीज़ होगा। अब ये आप पर है, क्योंकि आपके लिए दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी फ़ायदा होगा और बिज़नेस लाइन में भी। अब बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो अगर मैं लिस्ट बताने लग जाऊंगी तो 1-2 घंटे तो ख़त्म ही नहीं होंगे रीडिंग के। तो ये आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहती थी कि आपके लिए दोनों ही प्रोफेशन है। शर्त और कंडीशन यही है कि थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, डोमिनेट नहीं करना, क्योंकि यू आर पूल ऑफ नॉलेज, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक स्किल्स एंड यू हैव वेरी गुड इंट्यूशन पावर। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत है, कॉन्फिडेंस भी बहुत है, आपकी एक लाइन जैसी पर्सनैलिटी है। लेकिन कभी कभी आप आइसोलेट हो जाते हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कई लोग कर रहे हों और फर्स्ट अटेम्प्ट उनका सक्सेसफुल ना रहा हो या इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं होते हों, तो डोंट वरी, सक्सेस मिलेगी अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चले जाएं, कहीं भी अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे ऑनलाइन आए, चाहे कोई आपको वैसे आपको कहीं पे सिलेक्ट हो जाओ आप और आपको घर से दूर जाना पड़े, तो डेफ़िनेटली आप ट्राई कीजिए। और एक से ज़्यादा प्रोफेशंस भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे आप अपने सिटी में रह के कहीं 9 to 5 की जॉब करते हो, तो आप एक साइड करियर भी अगर अपना करोगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अपने पैशन को, हॉबी को फॉलो करोगे तो ये आपका लक इन्हेंस करेगा। तो गाइज़, ये आपकी आज की रीडिंग रही। डिटेल में अगर आपको इसी पे और रीडिंग्स चाहिए तो मेरी अपकमिंग वीडियोस में मैं एक वीडियो और बना दूंगी। ये शॉर्ट रीडिंग थी, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई हो। बढ़ेंगे नेक्स्ट पाइल की ओर, जिन्होंने ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया है। सबसे पहले बताऊंगी कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहते हो। कभी भी आप किसी भी जॉब के लिए जाओ या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या आपने ऑलरेडी कहीं पे आप जॉब एट प्रेजेंट करते हो, आपको घर से निकलने के बाद नेगेटिविटी सबसे पहले अटैक करती है। आपके माइंड में हमेशा ही एंजाइटी रहती है कि अब क्या होगा मेरी जॉब में। आपको इनसिक्योरिटी इश्यूज़ हैं अपनी लाइफ में, मनी को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, प्रोफेशन एंड बिजनेस को लेकर। तो ये चीज़ आपने निकालनी है। आपको ये लगता है कि जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ, शायद मेरा सैलरी पैकेज हमेशा ऐसा ही रहेगा, मुझे लोग बैक बाइटिंग करते हैं, मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलती है तो बहुत डिले है। आप लोगों की लाइफ में हर चीज़ डिले से मिलती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कभी भी कोई काम सक्सेस नहीं होता। यहाँ पे 60 to 70% लोग ऐसे हैं जो करियर और जॉब में कभी भी एक जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हुए, या एक ही जॉब उनकी 10 साल तक चल रही हो, 15 साल तक चल रही हो। ऐसा नहीं है, आपको धक्के लगे हैं जॉब्स में। हो सकता है स्कूल या कॉलेज लाइफ में भी आपको जो टैलेंट दिखाने का मौका था, आप हो सकता है स्कूल लाइफ में, कॉलेज में बहुत आर्टिस्टिक हो, बहुत टैलेंटेड हो, या बिल्कुल ही आप बैक बेंचर हो सकते हो। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। जब आपने स्कूल और अपना कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद सडन ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया कि मैंने अब करियर में अपना नाम बनाना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल होता है। बहुत सारे लोग सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हैं,
जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, आप लोग सैटर्न की रेमेडीज़ कर सकते हो, शनि भगवान की, क्योंकि आपके काम में डिले है। लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही लक्की पैदा हुए हैं, मतलब एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ पर उनको सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही मिली हैं, चाहे पेरेंट्स का सपोर्ट हो फाइनेंस को लेकर, मेंटल सपोर्ट हो, फिज़िकल सपोर्ट हो, जो आपका बैकअप है, आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ व्यूअर्स की फैमिली टोटली उनके थॉट से, उनके लाइफ के पैटर्न से ऑपोजिट हो सकती है। आपका दिल ये करता है कि मैं लाइफ में अपना कोई काम करूं, बिज़नेस करने का बहुत दिल है आपका, जॉब्स आपने की होंगी और मल्टीपल जॉब्स चेंज भी हुई होंगी। आपकी लाइफ में बहुत डिज़ायर्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना फिरना, अच्छा लाइफस्टाइल, बहुत सारे लोगों से सोशलाइज करना, लाइफ में सिक्योरिटी पे आपकी जो नज़र है वो हमेशा रहती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा फोकस करते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स कम बनाते हो। आपको मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कितना मुझे मनी से फ़ायदा होगा, कहाँ से मुझे लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, कहाँ से मुझे लोन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, लेकिन आपकी प्लानिंग और प्लॉटिंग बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप सैटर्न की रेमेडीज़ करते हो और अगर आप अपना कोई काम करते हो रैदर देन किसी के अंडर, तो आपको फॉर्चून इन्हांस होगा। और अगर जो लोग ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं, जैसे 9 to 5 की जॉब है या कोई घर से वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन किसी के अंडर करते हैं, जैसे आपको कहीं पे रिपोर्ट देनी पड़े, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डेली उनको अपडेट देना पड़े, तो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं एंजाइटी देती होंगी। आज की रीडिंग में हम ये देख रहे हैं कि कौन सी जॉब या करियर आपकी लाइफ में फॉर्चून और लक लेकर आएगा। तो गाइज़, अगर आप लोगों के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप में आपका काम जो है अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई पार्टनरशिप का बिज़नेस है या कोई आपका पार्टनर है, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना आप लोगों को साथ में लेकर चलोगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। आप थोड़े से कटे फटे रहते हो दुनिया से, मूडी हो, अपना दिल करेगा तो बहुत सारे फ्रेंड्स को खुद कॉल करके पूछोगे, अपना मन नहीं होगा तो सेल्फ आइसोलेशन में चले जाओगे और बस मन में यही होगा कि वो मुझसे आगे क्यों निकल गया या निकल गई। आपके अंदर जेलस की भावना रहती है, उसको थोड़ा चेंज कीजिए। और आपका जो लक है वो हार्डवेयर्स में जा सकता है, सॉफ्टवेयर लाइन में जा सकता है, अपना बिजनेस हो सकता है, प्रॉपर्टी में जा सकता है, एलआईसी में जा सकता है, इंश्योरेंस में जा सकता है, मार्केटिंग फील्ड हो सकती है, सिटिंग जॉब हो सकती है, क्लोथिंग का बिज़नेस, टेक्सटाइल का बिज़नेस और किसी भी तरह का फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे ऑनलाइन आप कोई ब्लॉग राइट लिखो, ऑनलाइन आप यूट्यूबर बन जाओ, किसी भी तरह का अगर आप में क्रिएटिव टैलेंट है तो उसको अपना शो करो, ताकि आपका जो अंदर की स्किल्स है वो दुनिया के सामने आए। आपको वो काम करने की ज़रूरत है जो आप दुनिया के सामने कर सको, जिसमें कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा हो। और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, चाहे आप कॉल सेंटर में लग सकते हो, क्योंकि आपका जो डर है, आप चाहते हो कि मैं अकेला ही दुनिया में कैपेबल हूँ कुछ भी करने के लिए, और ये अकेलेपन की सोच आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खींचती है। आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा दोस्तों की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, सब इंसान दुनिया में मतलब के लिए हैं। ये आपकी सोच है, क्योंकि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको वर्क प्लेस पे मिले हैं, कॉलेज या स्कूल टाइम में ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जिन्होंने आपको स्टडी में, जिन्होंने आपको करियर चूज़ करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया है। और आपका मेंटल सेटअप ऐसा बन चुका है कि मैं अगर दोस्तों से राय लूँगा या लूँगी तो मुझे डेफिनेटली नुकसान होगा। आपको मैं यही टिप देना चाहूँगी
कि आपको कोई भी काम अगर शुरू करना है तो आपने दोस्तों में ढिंढोरा नहीं पीटना, कि पार्टी नहीं देनी, स्टार्टिंग में ही नहीं बताना कि मेरा यहाँ पे ये काम हो गया, क्योंकि जब भी आप लोगों को बताकर कोई काम स्टार्ट करोगे उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एक बार आपकी जब सिलेक्शन हो जाए, एक बार जब आप अपनी जॉब पर चले जाओ या अपना कोई बिज़नेस ओपन कर लो, अगर आप उसके बाद बताते हो तो आपको ग्रोथ मिलेगी, फॉर्चून मिलेगा। आपको लोगों की नज़र बहुत लगती है, कुछ एविल एनर्जीज़, कुछ डार्क एनर्जीज़ आपको जल्दी अटैक करती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओवरसीज़ में सेटलमेंट चाहते हो तो आपका लक इंक्रीज़ होगा। और जो लोग अपने मदरलैंड को नहीं छोड़ना चाहते वो अपने वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं या घर से बाहर जाके कोई भी काम आपके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप खुद का काम करो तो उसमें ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी और आपका जो मेंटल एंजाइटी वाला जो है एक इशू वो भी कम होगा। शर्त यही है कि आपने लोगों से हेल्प लेनी है, ओपन कम्युनिकेशन रखना है, अपने आप को निरंतर ट्रांसफॉर्म करना है, स्पिरिचुअल बनना है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, क्योंकि आप शॉर्टकट्स पे बहुत ध्यान देते हो। लोगों से जलना नहीं है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। और आप लोग इमोशनल भी हो एक साइड, और आप एक साइड बहुत एंजाइटी में, एंगर में आके चीज़ों को करते हो, तो इन चीज़ों से आपने बचना है। सडन आउटबर्स्ट नहीं लेकर आना, आपको एकदम से झटके से गुस्सा आता है, अदरवाइज़ आप बहुत शांत रहते हो। गरीब लोगों की हेल्प करनी है, नीडी को खाना देना है, डॉग्स की सेवा करनी है, और आपने ये सारी चीज़ें फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देनी है। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लोगों से ज़्यादा पूछनी नहीं है, ना डिस्कस करनी है। अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहो। खुशी घर से बाहर नहीं, खुशी आपको घर के अंदर मिलेगी। आप अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढते हो कि मुझे मेरे फ्रेंड्स में खुशियाँ मिलें, मुझे मेरे दूसरे जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, आप हो सकता है बहुत सोशलाइज़ करते हो ऑनलाइन मीडिया पे या सोशल ऐप्स के ऊपर, और आपको लगता है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। गाइस, आपका थोड़ा सा हैवी कर्मा है जॉब और प्रोफेशन को लेकर। पास्ट लाइफ कर्मा आपका इस लाइफ में ट्रबल दे रहा है आपको, बट डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो, आगे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, बट आपको हमेशा ही उम्मीद से ज़्यादा चाहिए होता है। थोड़े पैसों में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड अप्रोच नहीं दिखानी, प्रैक्टिकल नहीं होना बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ ये है कि आप लोगों को दुनिया से कटे फटे नहीं रहना। जितना ज़्यादा सोशलाइज़ करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उतने ही आपके जॉब ऑप्शंस और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपकी ये सोच है कि मैं अकेला सेल्फ सफिशिएंट हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो ये अप्रोच आपने लाइफ में नहीं रखनी। नो डाउट हमें हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, बट ये जो लाइफ है, ये जो ज़िंदगी है, एक इंसान पूरी दुनिया नहीं चला सकता, एक इंसान सिर्फ अपनी लाइफ चला सकता है। तो आपको ये सोचना है कि मुझे लोगों से मिलना है, चाहे लोग आपको इग्नोर करें। हो सकता है अगर आपको कोई अवॉइड करता है, वर्क प्लेस में कोई आपका सुपीरियर या कोई भी आपका जूनियर या कोई भी आपको अवॉइड या इग्नोरेंस देता है, तो आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। पास्ट बर्थ में आपकी जो पास्ट लाइफ रही है, आपने लोगों को ऐसे ही अवॉइड किया है, ऐसे ही दुख दिया है, जिसकी वजह से आपकी जॉब में स्ट्रगल, बिज़नेस में लॉसेस रहे होंगे। और ये सबके लिए नहीं है, सारे तो ऐसे नहीं होंगे, सबका नेचर डिफरेंट है, लेकिन मुझे कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जीज़ कैच हुई हैं, तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी आप अगर बिज़नेस करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जॉब भी आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन अब मैं उसमें आपको सेक्टर्स नहीं बता सकती कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, बस जो मेन चीज़ थी मैंने आपको ऐसे
एसेंस बता दिया इस वीडियो का कि आपको लाइफ में सेपरेट होके काम नहीं करना। हो सकता है आपको अकेला रहना पसंद हो और अकेला काम करने में ज़्यादा मज़ा आता हो, तो कोई भी काम आप इंडिपेंडेंट कर सकते हो, लेकिन आपने हमेशा ही अपना सोशल सर्कल बिल्ड रखना है। उसी से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। चाहे आप सेम सिटी में काम करते हो या किसी अदर सिटी में मूव होकर अपना कनेक्शन बनाते हो, अपना बिजनेस सेटअप करते हो, अपनी जॉब के लिए जाते हो, तो जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे उतना आपका कार्मिक बैगेज कम होगा और आपकी लाइफ में फॉर्चून इंक्रीज़ होगा, गेन्स होंगे, मॉनेटरी फ़ायदा होगा और आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो स्पिरिचुअलिटी नहीं छोड़नी, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा नहीं होना और सबकी हेल्प करनी है। आज की इतनी ही रीडिंग थी। अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सुझाव हो वीडियो के लिए, चैनल के लिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए। अपना रखिए ख्याल। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।